क्या सच दिखाना अब अपराध हो गया है? क्या जनता की तकलीफों को उजागर करना अब गुनाह है? और क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को अब दबाव और झूठे मुकदमों के बोझ तले कुचलने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। यह तस्वीरें मऊगंज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी की हैं। नाम तो बड़ा है, लेकिन हालात किसी खंडहर से बदतर हैं। यहाँ ना डॉक्टर है, ना दवा है और ना ही सुविधा। गर्भवती महिलाएं 3 दिन से आयरन की गोली और ड्रिप के लिए भटक रही हैं। मरीज घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन इलाज करने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ माली ही पट्टी और टाके लगाता है। जरा सोचिए, माली के भरोसे अस्पताल चल रहा है। माली पट्टी और टाके का काम कर रहे हैं, यानी अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। बड़ा सवाल अस्पताल की बदहाली का नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का है जिसे उजागर करने वालों को ही अपराधी बना दिया गया है। जी हाँ, जब हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ने इस सच को जनता के सामने लाने की कोशिश की, तो अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा बौखला गए। कैमरे के सामने ही पत्रकार से अभद्रता की गाली गलौज और धमकी देने लगे, और जब दबाव काम नहीं आया तो उल्टा पत्रकार प्रियेश पांडे पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इतना ही नहीं, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए। लेकिन सवाल यह है कि जब डॉक्टर ही मौके पर मौजूद नहीं थे और फार्मासिस्ट रविशंकर वर्मा ने फोन करके उन्हें बुलाया, तो सरकारी काम में बाधा कहां से हुई? उल्टा सीधा बोलने वाले डॉक्टर साहब ने क्या अपनी जिम्मेदारी छुपाने के लिए ही पत्रकार पर केस दर्ज करवाया है? सोचने का विषय है। वहीं इस घटना के बाद सामाजिक संगठनों और पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा है। अगस्त क्रांति मंच और कई सामाजिक संगठन साफ कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक पत्रकार पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र पर हमला है। पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाना अब परंपरा सी बन गई है। लेकिन कलम की ताकत तलवार से बड़ी है और सच को दबाना आसान नहीं है। ये सवाल मऊगंज प्रशासन से है कि क्या सच दिखाने की सजा अब झूठे मुकदमे होंगे? क्या सिस्टम की नाकामी उजागर करने वालों को ही अपराधी बना दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर दबा दिया गया तो जनता की आवाज कौन बनेगा? अपराध दर्ज हुआ और क्या था पूरा मामला, उसको विस्तार से बताएं। विस्तार से अगर आप बात बताने के करेंगे तो नई गढ़ी हॉस्पिटल का कल कोई पहला मामला नहीं था जब हम कवरेज करने गए। इसके पहले भी नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो अव्यवस्थाएं थी उसकी खबरें हम चलाए थे, उससे भी ये सब हमारे पीछे पड़े हुए थे। कल हमें एक ऐसी बात की जानकारी हुई जिसे मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुझे पता चला कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में जिस कर्मचारी को फूल लगाने के लिए और पेड़ पौधे लगाने के लिए नियुक्त किया गया है, वह नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का टाँका लगा रहा है और ड्रेसिंग कर रहा है। माली के पद पर बैठा जानकी कुशवाहा नाम है। हम नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, हमारे अन्य 2 साथी भी थे, पत्रकार साथी, वह भी हमारे साथ थे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हॉस्पिटल परिसर में ही कुछ महिलाएं वहां पर बैठी हुई थी, जिन्होंने बताया कि हम आयरन का इंजेक्शन बॉटल लगवाने आए थे और यहाँ पिछले 3 दिन से आयरन का इंजेक्शन बॉटल नहीं है, और हमने उनकी समस्या रिकॉर्ड की। इसके बाद हम वहां पर जो फार्मासिस्ट रवि वर्मा मौजूद थे उनसे बात करना चाहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को मैं बुला देता हूं, आप रुक लीजिए थोड़ा सा। हम इंतजार करते रहे। इसके बाद जब डॉक्टर अपने कमरे से आए तो आग बबूला हो गए। हमने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने उल्टा हम लोगों के साथ अभद्रता की, और फिर जब इसकी शिकायत हमने नई गढ़ी थाने में की तो बदले में हम लोगों के ऊपर ही FIR कायम कर दी। यह FIR केवल अभय मिश्रा, प्रियेश पांडे और लोकेश सिंह पर नहीं हुई है, नई गढ़ी की 3 लाख से ज्यादा जो जनता है जो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आती है उनके ऊपर हुई है। आप सबको बताना चाहूंगा कि इस FIR से ना मैं डरने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं। जनता की आवाज हूं और जनता की आवाज बनता रहूंगा। जनता की बात और इनकी जो अव्यवस्था है उसको रखता रहूंगा। इसके लिए एक नहीं 1000 FIR ये दर्ज कर लें। आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर जो मुंशी थे उन्होंने कहा कि हम आवेदन की जांच करेंगे। नई गढ़ी हॉस्पिटल में खुद CCTV कैमरा लगा हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कैमरा है,
आप उसको निकाल कर चेक कर लो। अगर आप में सच्चाई की हिम्मत है और जिस डॉक्टर ने FIR कराई है, मैं कहता हूं आपके हॉस्पिटल में जो CCTV कैमरा लगा है उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है आप उसको पब्लिश कर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात हुई है, क्या कहा? पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब हम कार्यालय में आए हुए थे तो हमने अपना जो शिकायती पत्र था हमारा और जो हमारी समस्याएं थी उसको हमने दिया है और रिसीविंग लिया है। जल्दी हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और 7 तारीख को माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मऊगंज जिला आ रहे हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। आज मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर जो बुलडोजर चलाने का काम नई गढ़ी में हुआ है और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, मौलिक अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, उस पर जो हथकड़ी लगाने का प्रयास कल किया गया है, ये जिन्होंने किया और जिन्होंने इसका समर्थन किया दोनों पे राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। जनता त्राही त्राही कर रही है, व्यवस्थाएं खत्म है। जहां 3 लाख लोगों की आबादी है वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। बेड सीट जाके देखिए तो चद्दर नहीं है और अब तो हद हो गई कि लोग धीरे धीरे नई गढ़ी हॉस्पिटल जाना ही बंद कर दिए हैं। लेकिन ये जो चलन चला है कि अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, इसके खिलाफ अगर बोलोगे तो ये फर्जी मुकदमे लगाएंगे। लेकिन ये ऐसे अंधे हो चुके हैं कि इनको पता नहीं है कि देश भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का है और ऐसे शहीदों का देश है जिनकी शहादत के बल पर आज ये कुर्सियों में बैठे हैं और ये भूल गए हैं कि शासक नहीं है, ये नौकर हैं। ये हमारी नौकरी करने का पैसा ये पाते हैं हर महीना। लेकिन दुर्भाग्य है और ये जो वायरस फैल रहा है ना, आज कुछ लोग फंस रहे हैं तो जो चुपचाप बैठ रहे हैं उनको देखिएगा वो भी इस वायरस में फंसेंगे। आज हमारी तो कल तेरी बारी है। धरती गोल है और ये धरती गोल है तो इसके चक्कर में फंसेगा सब। इस अत्याचार के खिलाफ कल जो पत्रकार साथी हैं, चाहे जेठ की दोपहरी हो, चाहे जनवरी और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड हो और चाहे सावन भादव की अंधियारी रात हो, जब कोई आवाज देता है कि अब पीड़ित है तो ये पत्रकार साथी हमारे दौड़ते चले जाते हैं। ये सरकार, शासन, सत्ता और प्रशासन और जनता के बीच के सेतु को काम करते हैं। इस सेतु को तोड़ने का काम किया है एक जो यहाँ का सत्तासीन है और भय का वातावरण बना के, भय के दम पर ये आवाज जनता की चुप करना चाहते हैं। 1 नहीं 1000 FIR कर, तेरे पास रोज नामचा है तो हमारे पास सत्य है, धर्म है और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून का अधिकार हमें है, उसके सहारे हम लड़ते रहेंगे। पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, उन्होंने शिकायत उसकी दर्ज कराई, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उल्टा पत्रकारों के ऊपर अपराध, फर्जी अपराध दर्ज हुआ। जैसा कि वीडियो है पत्रकारों ने अपना जारी किया है, इसी तरह से जिसने FIR किया है उसको जो आरोप पत्रकारों के ऊपर लगा है, CCTV कैमरा लगा है ना, जनता मांग कर रही है, हम सब मांग कर रहे हैं कि उसको तुम भी प्रसारित करो। पत्रकारों ने प्रसारित किया कि उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उनके हाथ पकड़ के खींचे जा रहे हैं, उनको कमरे में खींचने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा हुआ कि 3 थे, नहीं तो पूर्व में आप सबने देखा होगा कि एक महिला है और उसके पति के साथ उसी नई गढ़ी हॉस्पिटल में मारपीट की गई थी। एक भाजपा पार्षद गिड़गिड़ाता रहा, उसके साथ अभद्रता हुई, आज भले वो मौन रहे और इसी प्रेस के साथियों ने उस आवाज को उठाया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब जरूरत होती है तो लोग सब चाहते हैं कि पत्रकार भाई आए और हमारी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाए। लेकिन आज इन्हीं प्रेस के साथियों के साथ इस तरह का जो बर्ताव हुआ है, अगस्त क्रांति मंच के सारे साथी हम साथ हैं और जहां तक जैसे लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। और मैं खुल के बोल रहा हूं कि अगर लोकतंत्र में बोलना, अभिव्यक्ति की आजादी है तो तुम जाओ ना संसद में, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कराने का प्रस्ताव कराओ, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो अधिकार मिला उसको खत्म कराओ, जो प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया इसको खत्म कराओ और बताओ कि जितना हम बोले वही अंग्रेज क्या करते थे जो यहां चालू है। अंग्रेजों का भी यही काम था कि पहले एक एक को फंसाओ, बर्बाद करो, जिससे भय पैदा हो और दूसरे ना। बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि यहां जनता का काम छोड़ के एज ए चापलूस यहां दिन रात बैठे रहते हैं और ऐसे लोग पत्रकारिता को बदनाम करते हैं। लेकिन जो पत्रकार हैं
जो जिन्होंने अपने धर्म कर्तव्य का पालन किया है, उनके साथ हम सब हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे अपराध पत्रकारों के ऊपर दर्ज हुए हैं जो जनता की आवाज़ उठाने वाले का काम करते थे। तो इसको लेकर कब तक है अगस्त क्रांति मंच की लड़ाई और कैसे आगे रणनीति तैयार? देखिए, जो जनता की बात करेगा, जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, दुराचार का और अराजकता का विरोध करेगा, उसके ऊपर ये इस तरह का मुकदमा दर्ज करके और उसकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। चाहे आप देख लीजिए इसी थाने का जो थाना प्रभारी, इसकी करतूत, आशीष द्विवेदी के साथ क्या हुआ, सारे एविडेंस है कि किस तरह से उसकी जमीन को दूसरे के नाम कराने के लिए क्या कृत्य किया गया, हमारे ऊपर किस तरह डकैती का। और ये एसपी ऑफिस है, जिस दिन की घटना को दिखाया गया है, मैं बैठा था, हमारी जो धर्मपत्नी है जनपद अध्यक्ष वो बैठी थी, बेटी मेरी बैठी थी, फिर भी इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए। तो मेरे ऊपर डकैती लगा। मिथिलेश त्रिपाठी जी जो कवर कर रहे थे उनके ऊपर लगा। आप कई ऐसे प्रकरण हैं, आपने देखा कि जितेंद्र मिश्रा और प्रभा मिश्रा जिन्होंने गांजा की शिकायत की, उल्टा उनके ऊपर गांजा लगाया गया, जिनके परिवार में अभी माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस किया गया। आपने अंशु द्विवेदी की देखा कि पूरे शरीर को ऐसे कर दिया गया था जैसे तवा किया जाए, उस पर भी माननीय न्यायालय ने अभी नोटिस जारी किया है। हम भी माननीय न्यायालय के ही, तो भारत के संविधान और कानून से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं 7 तारीख को, जो आप गली चौराहे में समस्या की बात करते हैं, इसके खिलाफ भी 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम सब कोई ये बात रखेंगे, इस अराजकता को। और नहीं तो ये ऐसा स्तंभ है लोकतंत्र का, अगर ये हिला तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। जब चुनाव आता है तो आपके पीछे ही ये नेता घूमते हैं। ये जो अधिकारी आज फर्जी मुकदमे कर रहे हैं, इनको कोई बात करनी होती जनता से तो आप सबको ही बुलाते हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का बहिष्कार करिए और इनके पास आप बाइट लेने जाना बंद कर दीजिए जब तक ऐसे भ्रष्ट लोग यहां हैं। इनका आप बहिष्कार करिए, आपका और हमारा क्या बहिष्कार करेंगे। कड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्रकार द्वारा कवरेज किया गया, लेकिन उसमें इतना जो डॉक्टर के जो है अभद्रता के साथ पेश किया गया और साथ ही साथ नई गढ़ी थाने में FIR भी दर्ज की गई। क्या पब्लिक प्लेस पर कवरेज करना का प्रोटोकॉल नहीं है? ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता कि क्या आपके अधिकार है क्या नहीं है, ये आपको बेहतर मालूम होगा। जहाँ तक FIR का प्रकरण है, डॉक्टर द्वारा जब रिपोर्ट की गई थी उसकी तरफ से FIR लिखी गई है। अगर कोई साक्ष्य से आते हैं कि वो दोषी नहीं थे तो विवेचना में दोषी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल परिसर में CCTV कैमरा लगा था, क्या उसका जांच करना उचित नहीं समझा पुलिस अधिकारियों ने? तो ये विवेचना का पार्ट है। अभी विवेचना में CCTV फुटेज आज की शिकायत में उपलब्ध कराए गए, मैं उसकी तस्दीक करवा दूंगा। बिना विवेचना के FIR कैसे दर्ज कर ली गई? बिना विवेचना के पहले विवेचना हो बाद में FIR हो। पत्रकारों ने भी शिकायत की थी। नहीं, पत्रकार का अगर आवेदन है तो हम उसकी तस्दीक करा लेंगे, उसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं। सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि अगर पब्लिक प्लेस पर अगर कोई भी पत्रकार कवरेज करता है उसमें प्रशासन सपोर्ट करना चाहिए। वो आदेश मुझे लाके दे दीजिए, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा आदेश है तो